गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारतेंदु जी द्वारा रचित रचना जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध का आगे अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक को खोल लीजिए। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यहाँ बच्चों मैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो समझाना चाह रहे हैं कि ये समय कैसा है, इस दौड़ में भाग लेने का, उन्नति की दौड़ में बता रहे हैं कि यदि आप किन्हीं कारणवश, आलस के कारण या किसी कारणवश यदि आप पीछे रह जाते हैं तो करोड़ों उपाय करने पे भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि ऐसे समय में आपने कमबख्ती का छाता अपने सिर पर लगाए रखा और आंखों में मूर्खता की पट्टी बांधी रही तो ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मतलब कि ईश्वर आपसे कुपित, मतलब कि ईश्वर का कोप आपके ऊपर है जिसके कारण ही ऐसा है कि सभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप जो है सब कुछ होने पर भी आप पीछे ही रह जा रहे हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, नर देह माघम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभा स्वतेरितम पुमान भवादि न तरेत न आत्महा। कहने का इनका मतलब है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्म हत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तानियों के विषय में वो कह रहे हैं कि वो क्या है, मनुष्य का जीवन मिला है। कहते हैं कि कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म होता है और जब मनुष्य योनि दुर्लभ होती है, वो यदि किसी को प्राप्त हो जाए और फिर उस पर गुरु की कृपा हो जाए तो, और उसके ऊपर गुरु की कृपा के साथ साथ उस पर मेरी अनुकूलता है, इतना सब कुछ पाकर भी यदि मनुष्य आलस में पड़ा हुआ, निकम्मेपन ने जिसे घेरा हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि वो रहता है तो वो आत्महत्यारे ही कहा जाना चाहिए। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उदाहरण के द्वारा देखिए, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि अरे खाली पेट कैसे कोई कार्य कर सकता है, तो वही बता रहे हैं कि नहीं, इंग्लैंड का भी पहले कभी को पेट खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। मतलब कि उन्नति के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आई, जितनी भी रुकावटें आई, उन सब का उन्होंने डट कर सामना किया और उन्होंने तरक्की की। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है?
मतलब कि हर तबके का व्यक्ति वहां भी निवास करता है, गरीब भी है अमीर भी है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु ऐसे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। कितनी अच्छी बात है। मतलब कि वो केवल एक ही कार्य नहीं करते हैं, जो कार्य करते हैं उसके बारे में वो सोचते भी हैं, विचारते हैं कि क्या करें कि और ज्यादा पैदावार हो और हमारे कार्य में तरक्की हो सके, हम किस प्रकार से और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसके लिए वो विचारते हैं। लिखा है कौन नई कल या मसाला बनाए, कल यानी मशीन, या कौन सा ऐसा खाद बनाए जिससे कि खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। हाँ, केवल वो गाड़ी को खींचने का ही नहीं काम करते हैं कोचवान, बल्कि साथ साथ वो अखबार को भी पढ़ते हैं। सारी खबर वो अपने समाज में क्या हो रहा है इसको वो जानने का प्रयास करते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। ये भारत की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ के जो कोचवान होते हैं, एक गाड़ी खींचने वाले, गाड़ी को चलाने वाले, वो सब क्या करते हैं, जो समय खाली रहता है, जब मालिक उतर जाता है किसी कार्य के लिए, तो वो उतने समय में क्या करते हैं, या तो हुक्का पिएंगे या गप करेंगे। मतलब कि अपना समय व्यर्थ में वो गुजार देते हैं। सो गप भी कैसी रहती है उनकी, निकम्मी, मतलब कि वो सार्थक नहीं होती। कुछ किसी विशेष विषय पर वो परिचर्चा नहीं करते हैं, बल्कि व्यर्थ की वो बातें उस समय करते हैं। वहां के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं। अंतर बताया जा रहा है कि कैसे विकसित देश के लोग कैसे अपने देश के भले के लिए निरंतर सोचते हैं। वो यदि एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, उसमें भी वो क्या है, देश के प्रबंध के बारे में विचारते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ जाए, मतलब कि एक क्षण भी वह अपना एक भी समय जो है वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, वो उसका भी सदुपयोग करते हैं। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि मैं क्यों करूं उस कार्य को, ठीक है, हम धनाढ्य हैं, हमारे पास पैसा है। वो नौकरों से, अन्य लोगों से कार्य को करवाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि अपने। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। यहाँ पे ये मलूक दास ने दोहा कहा है कि ना तो अजगर सांप जो है वो कोई कार्य करता है और ना ही पंछी ही कोई कार्य करते हैं, फिर भी ये ईश्वर जो है उनको भोजन प्रदान करता है। तो जब ईश्वर उनको देता है तो हमें भी भोजन देगा। तो ऐसा यहाँ के लोगों का विचार है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। मतलब कि दरिद्रता की आग लगी हुई है, फिर भी वो जो है उन्हें निकम्मेपन ने घेरे
रखा है। वो नहीं ये कहते हैं कि हाँ हम आलस का त्याग करें और कर्म करें ताकि उनकी भी आर्थिक रूप से उन्नति हो और समाज भी आगे उन्नति करे। लिखा है वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने में स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। मतलब कि जब जनगणना होती है तब पता चलता है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। रुपया क्या है, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सो अब बिना कोई ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोदे, डरपोकने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर है, उन अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। यहाँ पे भारतेंदु जी कह रहे हैं कि बिना आर्थिक विकास के जो है बौद्धिक विकास संभव नहीं है। मतलब कि जब धन रहेगा तभी शिक्षा भी प्राप्त की जा सकती, क्योंकि आज शिक्षा भी महंगी हो गई है। उसके आधुनिक संसाधन जुटाने के लिए रुपयों की आवश्यकता तो होती ही है। सब चीज, कॉपी किताब, जाने आने का खर्चा, फिर और भी चीजें जो है उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। वे लोगों से कहते हैं कि भाइयों, इन संसाधनों के लिए हमें अपने राजा महाराजाओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उस समय का वर्णन है जब राजा महाराजा क्या करते थे, राज्य करते थे। आज तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का शासन है ना, लेकिन उस समय राजा महाराजा थे, उस समय ये लिखा गया है। तो लेकिन आज भी देखिए ये बात जो है हम लोगों के लिए सही है कि हमें क्या करना है, अपने देश के विकास के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है, तभी हम बौद्धिक रूप से भी विकसित हो सकेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें राजा महाराजाओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमें ये संसाधन उपलब्ध कराएंगे, और ना ही हमें पंडितों से ये आशा करनी चाहिए कि वो कोई जप तप व्रत अथवा ऐसी कथा या सुनने का उपाय बता देंगे जिससे हमारे धन और बुद्धि में वृद्धि हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हम सबको पहले आलस्य का त्याग करना होगा और प्रयास करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रों में विकास करके सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हमें कठोर परिश्रम का दृढ़ संकल्प लेकर उठ खड़ा होना होगा। किसी भी प्रकार से हमें अपने देश को धन धान्य और बुद्धि से संपन्न बनाना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारा संसार हमें क्या कहेगा, हमें जंगली, असभ्य, मूर्ख, सुस्त और डरपोक कहकर हमारा उपहास करेगा, हमारी हंसी उड़ाएगा। आज विकास की घुड़दौड़ हो रही है, ठीक है, सारे देश आगे आने के लिए दौड़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं हर क्षेत्र में। यदि हमको भी अपने देश का विकास करना है तो सबके साथ हमें भी इस दौड़ में दौड़ना होगा। यदि दौड़ में सम्मिलित होने का विचार ही करते रह गए तो हम क्या है, विकास में इतने पीछे रह जाएंगे कि हमारी ओर कोई आंख उठाकर के भी
नहीं देखेगा कि यहाँ भी कोई खड़ा है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम सब अपने आलस का त्याग करें और सब उन्नति के लिए जो है आगे की ओर आए और आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल उचित रीति से करे। नहीं तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि आपकी बार पीछे पड़े रह गए तो क्या होगा, रसातल ही पहुंचेंगे हम। तो बच्चों आप लोग इसको एक बार ध्यान से बुक की रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको मालूम रहे कहाँ क्या इन्होंने लिखा है। और समझिएगा इससे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपको उत्तर देना होगा। जैसे मुहावरे बीच में है कमर कसना, ठीक है, तो कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, उसे करने के लिए स्वयं प्रयास करना, कमर कसना मतलब। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से रीडिंग जरूर कीजिएगा। थैंक यू।